जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, मैंने शुरू में ये बात कही थी कि मैं ट्रांसलेट करूँगा अल कलम सिंपल इंग्लिश पार्ट 2। ठीक है, इसका पहला लेसन जो है वो देखिए। पहला लेसन ये है, यूज़ ऑफ वेयर, इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड। यूज़ माने होता है इस्तेमाल करना, ऑफ माने काकी के, वेयर माने कहाँ, इन माने में, ऑन माने पर, अंडर माने नीचे, एंड माने और, ये एंड का वो है लोगो है, और ये है बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे। यानी अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया कि यूज़ ऑफ वेयर, इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड, यानी इस्तेमाल करना वेयर का, इन का, ऑन का, अंडर का और बिहाइंड का। इसको उर्दू बोलते हैं, जिससे कि हम लोग कहते हैं कि वेयर को जुमले में इस्तेमाल करो, इन को जुमले में इस्तेमाल करो, ऑन को जुमले में इस्तेमाल करो, अंडर को जुमले में इस्तेमाल करो और साथ साथ बिहाइंड को भी जुमलों में इस्तेमाल करो। तो लेसन नंबर 1 में सिर्फ इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे इनको इस जुमले में इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके बताया भी गया है। इसमें लिखा है वॉट इज़ इट। वॉट माने क्या, इज़ माने है, इट माने ये। अगर आप छोटे बच्चे हो और आपसे याद नहीं होती है ये चीज़, तो उसका तरीका ये है कि इसमें जितनी भी अल्फाज मीनिंग दी गई वो सबको याद कर लो, और याद करने के बाद जैसे जैसे इंग्लिश लिखी है ठीक उसी तरीके से ट्रांसलेट करते जाओ। यानी भूल जाओ कि यहाँ पे व्हाट लिखा है, बल्कि ये समझ जाओ कि यहाँ पे लिखा है क्या, और भूल जाओ कि यहाँ इज़ लिखा है, बल्कि समझ जाओ कि यहाँ लिखा है, और भूल जाओ कि यहाँ इट लिखा है, बल्कि समझो कि यहाँ लिखा है ये। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, क्या है ये। ठीक है, जब आपको ये आ जाएगा क्या है ये, तो आपको ये भी आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, यानी अगर आप तर्जुमा करते हैं क्या है ये, तो थोड़ा सा उर्दू कवानीन के ख़िलाफ़ तो है, लेकिन इतना बड़ा ख़िलाफ़ नहीं है कि वो, नाज़रीन ये उर्दू कवायद के ख़िलाफ़ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे उर्दू में क्या होता है कि उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है कि नहीं ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है वो वर्ब आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। यानी इसकी सही मीनिंग होगी कि ये क्या है। तो देखिए ये कहाँ है, यहाँ चला गया, और क्या क्या शुरू में आ गया। लेकिन अंग्रेज़ी में क्या होता है, ठीक इसी के उल्टे होता है। यानी इससे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जब आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। तो आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, क्या है ये। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये कहिए कि ये क्या है। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, इट इज़ ए बुक। इट माने ये, इज़ माने है, ए माने एक, बुक माने किताब। ये है एक किताब, यानी ये एक किताब है। ठीक है, दोनों मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्रांसलेट कर लेना अपने हिसाब से। वेयर इज़ इट, वेयर माने कहाँ, इज़ माने है, इट माने ये, कहाँ है ये। देखो यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल हो गया, यहाँ भी वेयर का इस्तेमाल हो गया, यानी वेयर को जुमले में इस्तेमाल कर दिया। इट इज़ इन ए बैग, ये है में एक बैग, यानी ये एक बैग में है। ठीक है, इट माने ये, इज़ माने है, इन माने में, ए माने एक, बैग माने बस्ता, ये है एक बस्ते में। ठीक है, यानी किताब कहाँ है, बस्ते में, उसी के बारे में बताया है। फिर लिखा है व्हाट इज़ दैट। व्हाट माने क्या, इज़ माने है, दैट माने वो, क्या है वो, यानी वो क्या है। ठीक है, उसके बाद दैट इज़ ए कैट। दैट माने वो, इज़ माने है, ए माने एक, कैट माने बिल्ली, वो है एक बिल्ली, यानी वो एक बिल्ली है। वेयर इज़ इट। वेयर माने कहाँ, इज़ माने है, इट माने ये, वेयर इज़ इट, कहाँ है ये, यानी ये कहाँ है। इट इज़ ऑन ए मैट। इट माने ये, इज़ माने है, ऑन माने पर, ए माने एक, मैट माने चटाई। इट इज़ ऑन ए मैट, ये है एक चटाई पर, यानी ये एक चटाई पर है। वॉट इज़ दिस। वॉट माने क्या, इज़ माने है, दिस माने ये, क्या है ये, यानी ये क्या है। ठीक है, दिस इज़ ए डॉग। दिस माने ये, इज़ माने है, ए माने एक, डॉग माने कुत्ता, ये है एक कुत्ता, यानी ये एक कुत्ता है। वेयर इज़ इट। वेयर इज़ इट, वेयर माने कहाँ, इज़ माने है, इट माने ये, कहाँ है ये, यानी ये कहाँ है। इट इज़ अंडर द टेबल।
इट माने ये, इज़ माने है, अंडर माने नीचे, द टेबल माने मेज़। यहाँ पे द इस असल में ना जानते हैं द क्या, द माने कुछ नहीं होता है, लेकिन द किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए लगाया जाता है। द किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए लगाया जाता है। जैसे टेबल, टेबल माने कोई मेज़। अब द टेबल कह दिया यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ किस टेबल के नीचे है। ये द का काम वही होता है जो अरबी में अलिफ और लाम का काम होता है, ठीक है। इट इज़ अंडर द टेबल, जैसे अलिफ लाम किसी चीज़ को ख़ास बना देता है यानी नकरा से मारफा बना देता है, ठीक इसी तरीके से ये द जो है वो नकरा से मारफा बना देता है। इट इज़ अंडर द टेबल, ये है नीचे मेज़ के, यानी ये मेज़ के नीचे है। देखो ये कुत्ता है, कुत्ता मेज़ के नीचे है, तो उसी को बता रहा है। वेयर इज़ द मैन, वेयर माने कहाँ, इज़ माने है, द मैन माने आदमी, कहाँ है आदमी यानी आदमी कहाँ है। द मैन इज़ बिहाइंड द डोर, द मैन आदमी, इज़ है, बिहाइंड पीछे, द डोर दरवाजे के, यानी आदमी दरवाजे के पीछे है, ठीक है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद है और मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैं एक आलिम हूँ और एक मुफ्ती भी हूँ, यानी मैंने एक इफ्ता किया हुआ है और साथ में मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया हुआ है और साथ ही में मैं एक स्पीकिंग कोर्स की कोचिंग चलाया करता था जिसका नाम न्यू ब्रिटिश था। फिर मैं अपने जो है बिजनेस में लग गया। फिर जब वो बिजनेस से मैं हटा तो फिर पढ़ाई के फील्ड में आ गया। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि जाहिद मुझे जो है वो जो सैम्पल इंग्लिश है अलकलम की, उसका मुझे ट्रांसलेशन चाहिए। मैंने कहा यूट्यूब पे खोज लो, मिल जाएगी। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे नहीं मिली। उसने भी सर्च किया, मेरे दोस्त ने भी सर्च किया, उसको भी नहीं मिली। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मदारिस में अल कलम सिंपल इंग्लिश ये बहुत ज़्यादा चल रही है और इसका कोई ट्रांसलेशन है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाता हूँ और उसमें जो है अल कलम सिंपल इंग्लिश पार्ट 2, पार्ट 1 तो बहुत सीधी है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का जो है वो ट्रांसलेशन यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मैंने कोशिश की है और मैं शुरुआत करूँगा अल कलम सिंपल इंग्लिश पार्ट 2 से। चूँकि मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं कि मैं इन बोर्ड पे जो है वो लिख सकूँ, लिखने के बाद उसका ट्रांसलेट कर सकूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं करूँगा ये कि जो एक किताब होती है उसी किताब के ज़रिए से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो उसकी वर्ड मीनिंग होगी वो सारी की सारी मैं स्क्रीनशॉट करके वीडियो में लगा दूँगा। तो आप जिस तरह से चाहें इस वीडियो को सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा ये कदम नेकी की तरफ होगा, इंशाअल्लाह।